यहाँ पे और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी चैप्टर 6.1 11th मैथ्स केसेस इन बुक, ठीक है, कंपाउंड एंगल्स पे क्वेश्चन और लेके आए हैं हम, है ना। 11th मैथ्स डॉक्टर केसेस इन बुक एक्सरसाइज 6.1 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें नहीं बनने का रीजन है कि आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहे कि क्या कह रहा है और क्या निकालना है ना। ये चीज समझा कीजिए आप लोग। ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन में यदि tan अल्फा इक्वल m अपॉन m प्लस 1, है ना, कॉमा tan बीटा इक्वल 1 अपॉन 2m प्लस 1, तो साबित करें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बटा 4। मतलब कहने का अर्थ है ये दोनों गिवन है, मतलब दोनों दिया हुआ है और लाना आपको ये वाला है, एनी प्रॉब्लम। चलिए ध्यान दीजिए सॉल्यूशन, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि tan अल्फा बराबर m अपॉन m प्लस 1, है ना, m प्लस 1 एंड आपका tan बीटा बराबर आपका है 1 अपॉन 2m प्लस 1, तो अल्फा और बीटा 2 है ना, अल्फा और बीटा 2 है। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे जो दिया हुआ है मान वो आपका है tan अल्फा और tan बीटा। इसका मतलब क्या फॉर्म बन रहा है बताओ। इसका मतलब ये सूत्र बन रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा है बाबू, tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो इसमें हमें ध्यान देना ये है, ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि tan अल्फा tan बीटा का मान दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा लाना है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी tan अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। आप देखिए क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ना tan अल्फा प्लस बीटा, ये जैसे वैसे ही रहने दीजिए। और tan अल्फा का मान कितना है बताओ आपको, m अपॉन कितना m प्लस 1 प्लस tan बीटा कितना है 1 बटा 2m प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा के जगह पे कितना m बटा m प्लस 1, है ना। उसके बाद इंटू 1 अपॉन कितना हो गया 2m प्लस 1। अब क्या कर लीजिएगा बाबू, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, है ना। ये इसका एलसीएम ले रहे हैं, ये एलसीएम ले रहे हैं ये वाला, है ना। तो ये गुना हो जाएगा m में, तो 2m प्लस 1 गुने m यानी 2m स्क्वायर प्लस में m, है ना। और फिर ये वाला गुना होगा वही 1 में, तो m प्लस 1 गुने 1 यानी m प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, m प्लस 1 इंटू कितना 2m प्लस 1, यहाँ नीचे वाला एलसीएम लेंगे, तो ये वाला दोनों गुना होगा 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, है ना, और माइनस m गुने 1 यानी क्या हो जाएगा माइनस m। तो यहाँ पे देखो आपको ऊपर वाले के सेकेंड स्टेप और नीचे वाले के सेकेंड स्टेप ये दोनों सेम है, ये कट जाएगा। जब कटेगा ये तो बचेगा आपका क्या बताओ, बचेगा आपका tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका बचेगा 2m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 1। अब देखिए बाबू यहाँ पे m गुने 2m करेंगे तो 2m स्क्वायर होगा, गुना कर देते हैं, और प्लस में फिर m, फिर 1 में गुना करेंगे तो 2m हो गया और प्लस में 1 हो गया। उसके बाद क्या है माइनस m, तो देखो m से m कट गया, प्लस और माइनस कट गया ना। जब ये कटा यहाँ पे, ये कटा तो क्या बचा बताओ, tan अल्फा प्लस बीटा एक तो जैसे वैसे लिखेंगे हम बाबू, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर में देखिएगा, बराबर में क्या बचा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 अपॉन कितना है बाबू 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 यानी क्या हो गया 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब देखो दोनों सेम है बाबू, दोनों सेम आ गया है, दोनों कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा तो क्या हो गया बताओ tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल यानी tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 1 किसका मान है बाबू tan 45 का मान। 45 डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको लाना है पाई बटा 4, हम लोग रेडियन में लिखेंगे पाई बटा 4 यानी tan दोनों रेशियो सेम है, तो काटते नहीं बाबू, लेकिन रेशियो सेम है तो हट जाता है, इसलिए आपका आता है क्या अल्फा प्लस
बीटा इक्वल कितना, पाई बटा 4। यही लाना था ना बाबू, यही लाना था ना। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।